हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम घनमूल बनाना सीखेंगे, वो भी 2 से 5 सेकंड के अंदर कैसे निकाला जाए वह सीखना। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम घनमूल सीखेंगे। यहाँ पर घन जनरली हम 1 से 10 तक के घन को याद रखते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरह 10 का क्यूब, ये सब हमें याद रहता है। लेकिन इसके आगे के नंबर को याद रखना थोड़ा कठिन है। तो आगे जो नंबर दिया हो उसका घनमूल कैसे प्राप्त करें वह सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो कोई संख्या दिया रहे, जैसे कि 2197, यदि इसका घनमूल निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अंत से यानी दाएं तरफ से 3 अंकों का जोड़ा लगाते हैं। 3 अंकों का जोड़ा लगाते हैं, चाहे जो भी संख्या दिया हो, हम लोग दाएं तरफ से 3 अंक का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा लगता है और 2 अलग रह जाता है। अब यहाँ पर इसके इकाई के स्थान पर 7 है, तो आप 1 से 10 तक के घन में देखेंगे किस अंक के घन का इकाई अंक 7 आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का घन जो होगा वह 27 होगा, इसके इकाई का अंक 7 है। यानी हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा, 3 होगा। अब आगे ये 2 बच गया। अब ये वाला 2 में देखते हैं किस 2 संख्या के घन के बीच ये 2 आता है। यानी हम देख सकते हैं 1 का क्यूब लिखे तो 1 और 2 का क्यूब लिखे तो 8। इस दोनों संख्या के बीच यानी 1 और 8 के बीच क्या आता है, 1 और 8 के बीच 2 आ रहा। तो ये इसके पास है या इसके पास है। तो आप यहां देख सकते हैं 2 जो है सो 1 के नजदीक है। तो जिसके नजदीक वह संख्या रहेगा वही उसका आंसर होगा। यानी यह 1 के नजदीक है तो 1 इसका दहाई के स्थान पे आ जाएगा। यानी हम 13 का घनमूल निकालते हैं, घन निकालते हैं तो 2197 आता है। यानी 2197 का घनमूल कितना हो गया, 13 हो गया। इसी तरह दूसरा संख्या का हम निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा संख्या दिया है 5832, तो 5832 का घनमूल निकालने को कहा जाए, क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरफ से पेयर बना लीजिए, 3 गो का बन गया। इधर बच गया क्या, 5 बच गया। अब यहां पर 2 इकाई के स्थान पे है, तो यहां से देखिए 2 कहां पर इकाई है, क्या स्थान का अंक है, तो ये है 2 इकाई के स्थान का अंक। यानी ये वाला वैल्यू हमारा इकाई होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 आना चाहिए इकाई के स्थान पे, तभी उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका घन जो आएगा उसके इकाई के स्थान पे 2 आएगा। चलिए ये लिख लिए। अब बच गया 5 किस 2 संख्या के घन के बीच आता है। तो यहाँ पर 5 जो है वह 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इसके बीच क्या आता है, 5 आता है। तो यह इसके पास है या इसके पास है, किस दोनों संख्या के पास है ये, तो आप देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर 4 अंक का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 अंक का डिफरेंस है। तो यह किसके नजदीक है, ये किसके नजदीक है, 8 यहाँ पर है, ये दोनों बीच में है, बीच में 5 आता है। तो हम हमेशा जो है ऊपर वाला वैल्यू को ध्यान में रख के लेते हैं। तो हमारा जो होगा ये वैल्यू क्या आएगा, 18। यानी 18 का घन निकालेंगे तो 5832 आएगा। फिर दूसरा संख्या लेते हैं 12167, यानी इसका क्यूब कहे निकालने को तो क्या आएगा, क्यूब रूट। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से इसका पेयर बनाएंगे 3 अंकों का, तो ये पेयर आ गया और ये इधर 12 शेष आ गया। तो यहाँ पर 167 में इकाई का स्थान 7 जो है किस अंक पर आएगा, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 7 आएगा। तो यहाँ पर इकाई का स्थान क्या हो जाना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब ये 12 जो है, यह 12 किस 2 संख्या के घन के बीच है,
तो यानी 2 का क्यूब निकालते हैं 8 और 3 का क्यूब निकालते हैं 27। तो इसके बीच में आ रहा है कौन सा अंक 12। तो इसके बीच में 12 आ गया तो इसके ऊपर वाला जो वैल्यू है वो उसका आंसर हो गया, यानी 23 जो है 23 का घन 12,167 आएगा। यानी 23 का क्यूब निकालेंगे तो 12,167 होगा। इसी तरह बाकी सब संख्या का भी घनमूल निकाला जा सकता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बस 2 सेकंड में इन सभी प्रश्नों का आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे आया 97336, इसका घनमूल कहे निकालने को, तो आप जल्दी से पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पर इसका इकाई का स्थान 6 है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें से कौन से अंक का इकाई का स्थान 6 है। तो आप देखिए यहाँ पर 216 में इकाई का स्थान 6 है, यानी हमारा यहाँ पर रिजल्ट में इकाई का स्थान क्या आएगा 6 आएगा। अब बच गया 97। अब देखिए 97 किस दो संख्या के घन के बीच आता है, तो 97 64 और 125 के बीच आता है, यानी 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, इसके बीच क्या आता है 97 आता है। तो हमेशा हम इसके ऊपर वाला यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, यानी हम 4 यहाँ पर लिए इसका वैल्यू, तो 46 का घन जब निकालेंगे तो 97,336 आएगा, यानी इसका क्यूब रूट जो होगा वह 46 होगा। ऐसे अगला संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बनाइए 300763। आप इसको सॉल्व करके बताइए, बस 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें किसके इकाई के घन के स्थान पर 3 आता है, तो किसके इकाई के स्थान पर आता है 3, तो 7 का घन होता है, तो यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर 300 बच गया। 300 किस दो संख्या के बीच आता है, तो देखिए 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच आता है, यानी 7 का क्यूब निकाले तो 300 नहीं, 7 के बीच नहीं आएगा 6 के बीच आएगा, यानी 7 का क्यूब निकाले 343 और 6 का क्यूब निकालिए तो 216 आता है। तो इसके बीच में 300 आता है, तो यानी हमारा ऊपर वाला वैल्यू वैलिड होगा, यानी 6 अगर लिख देते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका घनमूल क्या आएगा 67 आएगा। एक और नंबर है, इसका निकालेंगे 571787। अब यदि इसका पूछा जाए घनमूल बता दो भाई, तो आप देखिए यहां से पेयर निकालेंगे 3 गो का, तो यहाँ पर 2 पेयर पूरा लग जा रहा है। चलिए आगे यहाँ पर 7 है, किस नंबर के घन के इकाई के स्थान पे 7 आता है, तो ये 3 के घन के इकाई के स्थान पे 7 आता है, यानी यहाँ पर 3 एक नंबर होगा। अब 571 है, तो 571 जो है किस दो संख्या के बीच आएगा, यानी 512 और 729 के बीच आना चाहिए, यानी 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, इसके बीच क्या आ रहा है 571 आ रहा है। तो यानी ऊपर वाला जो बेस होगा वह हमारा वैल्यू देगा, यानी 83 का क्यूब जब निकालते हैं तो ये आ जाता है 580, यहाँ पर 5,71,787 जो है, यह इसका घनमूल किसका हो जाएगा, इसका घनमूल 83 हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का घनमूल यदि निकालने को कहा जाए तो हम इस प्रोसेस से सिर्फ हम यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे और यहाँ पर 1 से 10 के घन को ध्यान में रखते हुए बारी बारी से आप सिर्फ 2 सेकंड में बना सकते हैं, किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।